श्रीमद् भगवद गीता अथवा 10वां अध्याय विभूति योग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, तुम मेरी बात जिस प्रीति से सुन रहे हो उसे देखते हुए तुम्हारे हित की इच्छा से मैं तुम्हें तत्वों की बात सुनाता हूँ। सुनो। देवता और वेदवेता मैं ऋषियों का भी मैं कारण हूँ। वे मेरे सामर्थ्य को नहीं जानते। जो मुझको कारण रहित और अजन्मा सब लोगों का महेश्वर करके मानता है, वह पंडित सब पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, तत्व ज्ञान, विवेक, क्षमा, सत्य, इंद्रियों पर विजय, सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय, भय, अभय, अहिंसा, सुख दुख आदि में संचित रहना, प्राप्तार्थ में संतोष, द्वंद्व में सहनदान, कीर्ति और अकीर्ति में समान, ये सब प्राणियों के नाना धर्म मुझ ईश्वर से ही होते हैं। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ, ये 7 प्रारंभिक पूज्यतम ऋषि, स्वयंभू आदि सब मनु मेरे ही मानस पुत्र हैं। इनमें जो रचना करने और रक्षा करने का धर्म है, वह परमेश्वर के इस स्वभाव का ही परिणाम है और यह संसार उनकी ही पूजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप शक्ति और योग शक्ति को ठीक ठीक समझ लेता है, वह निस्संदेह निश्चल कर्म योगी बनकर ईश्वर का अनन्य भक्त हो जाता है। ईश्वर सबकी उत्पत्ति का कारण है। ईश्वर से ही सारा जगत चेष्टा करता है। यह समझने वाला श्रद्धालु पंडित जन ईश्वर का भजन करता है। वे निरंतर ईश्वर का ही ध्यान करते हैं। प्राण भी उनके वहीं रहते हैं। परस्पर मेरा ज्ञान कराते और शिष्यों को मेरा ही उपदेश करते हैं। इसी में प्रसन्न रहते हैं और रमते हैं। इस प्रकार निरंतर मुझ ईश्वर में ही रहने वालों और प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों को यह समत्व बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझ में समुद्र में नदी की भांति लीन हो जाते हैं। ऐसे पुरुषों पर मैं ईश्वर अनुग्रह करके उनके अंतःकरण में स्थित अविवेक से उत्पन्न अंधकार को, अज्ञान को जाज्वल्यमान ज्ञान दीप से नष्ट कर देता हूँ। नित्य ईश्वर को स्मरण करने वाले कर्म योगियों का अंतःकरण ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो उठता है। अर्जुन यह सब सुनकर बोला, भगवान, आप ईश्वर को सब ऋषि, महर्षि नारद, असित, देवल, महर्षि व्यास और आप स्वयं भी परब्रह्म, परम धाम, सनातन दिव्य पुरुष देवों के आदि अजन्मा और सर्वव्यापी बताते हैं। हे केशव, आप जो कुछ कहते हैं मैं उस सब को सत्य मानता हूँ। देव दानव कोई भी आपके स्वरूप को नहीं जानते। हे पुरुषोत्तम, हे भूत उत्पादक, हे भूत नियंता, देवादिदेव, जगत पालक, साक्षात आप ही हैं, अन्य कोई नहीं।
अपने आप को आप ही जानते हैं। आप ही अपने दिव्य नाना रूपों को पूरी तरह बना सकते हैं। जिन रूपों द्वारा आप संसार भर में सर्वव्यापक हैं, उन्हें बता सकते हैं। हे अद्भुत सामर्थ्य वाले भगवान, सदा स्मरण करके मैं आपको कैसे जानूं और आपको किस रूप में चिंतन करूं। हे जनार्दन, अपने सामर्थ्य और नाना स्वरूप विभूतियों को विस्तार से कहिए। मैं सुनकर अघाता नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, यों तो मेरे विस्तार का अंत नहीं है, परंतु अपने मुख्य मुख्य स्वरूप मैं अब तुझे बताता हूँ। हे निद्राजयी अर्जुन, सब प्राणियों के अंतःकरण में स्थित मैं सबका आत्मा हूँ। सब भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। सब प्राणियों का आरंभ मुझ ही से होता है। मुझ ईश्वर में ही वे पहले हैं और अंत में भी लीन भी परमेश्वर में ही हो जाते हैं। यह कहकर परमेश्वर के विविध रूपों का योग वर्णन किया। अदिति, 12 पुत्र 12 आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य हूँ। प्रकाशमान अग्नि आदियों में प्रचंड ज्योति सूर्य हूँ। वायु देवताओं में मरीचि, विद्युत गर्भा वायु, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और प्राणियों में चेतना, 11 रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षसों में धनेश कुबेर, 8 वसुओं में अग्नि, पर्वतों में सुमेरु, सेनापतियों में स्वामी कार्तिक और जलाशयों में समुद्र, महर्षियों में भृगु, वचनों में एकाक्षर ओंकार, सब यज्ञों में जप तप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय, सब वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में अमृत से उत्पन्न उचैश्रवा, हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में मुझे राजा जान। शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव और सर्पों में वासुकी, फणी नागों में शेष नाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अरेमा और शासन करने वालों में यमराज। दैत्यों में प्रहलाद, गिनती करने वालों में समय, वन्य पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ, नदियों में गंगा हूँ। सृष्टियों का आदि मध्य एवं अंत मैं ही हूँ। विद्याओं में तत्व निर्णय करने वाली अध्यात्म विद्या मैं हूँ। अक्षरों में आदि अक्षर ओंकार, समासों में उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व मैं हूँ। अक्षय काल और विराट स्वरूप सबका दाता मैं ही हूँ। सर्वहारी मृत्यु और उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ। स्त्री में वर्तमान कीर्ति, शरीर सौंदर्य, मधुरवाणी, स्मरण शक्ति, धारण शक्ति, मेधा, धैर्य और क्षमा मैं हूँ। समासों में बृहत समास, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष का महीना,
ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। छल करने वालों में जुआ, प्रभावशालियों का प्रभाव, जीतने वालों की विजय, व्यवसायियों का उद्यम, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव, यादवों में वासुदेव, पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेद व्यास, कवियों में शुक्राचार्य मैं ही हूँ। दमनकारियों का हेतुभूत दंड, जीतने की इच्छा रखने वालों की हेतु नीति, रहस्य में रहस्य कारण मूकवाणी और ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूँ। हे अर्जुन, चराचर जगत का बीज मैं हूँ। कोई भी ऐसा चराचर पदार्थ नहीं है जो मेरे बिना हो, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे परंतप, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैंने यह जो विस्तार बताया है तो नाम मात्र ही कहा है। हे अर्जुन, जो प्राणी धन धान्य आदि समृद्धि युक्त, राज्य आदि ऐश्वर्य युक्त अथवा बल शक्ति संपन्न है, उन सब की मेरे तेज के अंश से ही उत्पत्ति हुई जान। अथवा यह सब जानने से तुझे क्या प्रयोजन? मैं अपने एक अंश से इस सारे जगत में व्याप्त हूँ। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।